गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे यह बोलने का मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद। ये दिन आपके बारे में है। आप जो कि अपने घर के आराम और कुछ केसेस में दिक्कतों को छोड़ के इस कॉलेज में आए हैं ताकि जिंदगी में आप कुछ बन सकें। मैं श्योर हूं कि आप एक्साइटेड हैं। जिंदगी में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब इंसान सचमुच बहुत खुश होता है। कॉलेज का पहला दिन उन्हीं में से एक है। जब आज आप तैयार हो रहे थे, आपके पेट में हलचल सी हुई होगी। ऑडिटोरियम कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, मेरे नए क्लासमेट्स कौन होंगे, इतना कुछ है क्यूरियस होने के लिए। मैं इसे एक्साइटमेंट कहता हूँ, आपके अंदर की चिंगारी, स्पार्क, जो आपको एकदम जिंदादिल फील कराती है। आज मैं आपसे इस चिंगारी को जलाए रखने के बारे में बात करने आए हूँ। या दूसरे शब्दों में, हम अगर हमेशा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा समय कैसे खुश रह सकते हैं? इस चिंगारी का शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हम इसके साथ पैदा होते हैं। मेरे 3 साल के जुड़वा बच्चों में मिलियन स्पार्क्स हैं। वो स्पाइडरमैन का एक छोटा सा खिलौना देख के बिस्तर से कूद पड़ते हैं। पार्क में झूला झूल के वो थ्रिल्ड हो जाते हैं। पापा से एक कहानी सुन के उनमें उत्तेजना भर जाती है। अपना बर्थडे आने के महीनों पहले से वो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि उस दिन केक काटने को मिले। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को देखत हूँ और मजुए आपके अंदर भी कुछ स्पार्क नजर आता है। पर जब मैं और बड़े लोगों को देखता हूँ तो वो मुश्किल से ही नजर आता है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्पार्क कम होते जाते हैं। ऐसे लोग जिनमें ये चिंगारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो मायूस, लक्ष्यरहित और कड़वे हो जाते हैं। जब वी मेट के पहले हाफ की करीना और दूसरे हाफ की करीना याद है ना? चिंगारी बुझ जाने पे यही होता है। तो भला इस स्पार्क को बचाए कैसे? स्पार्क को दिए की लौ की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे पहले उसे नर्चर करने की जरूरत है, उसे लगातार ईंधन देने की जरूरत है। दूसरा, उसे आंधी तूफान से बचाने की जरूरत है। नर्चर करने के लिए हमेशा लक्ष्य बनाएं। यह इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह कोशिश करे, सुधार लाए और जो बेस्ट अचीव कर सकते हैं उसे अचीव करे। दरअसल इसी को सक्सेस कहते हैं। यह वो है जो आपके लिए संभव है। ये कोई बाहरी मापदंड नहीं है, जैसे कंपनी द्वारा दिया गया पैकेज, कोई कार या कोई घर। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाएं सफलता की सूचक होती हैं, और सही भी है। जब आप बड़े हो जाते हैं और पैसा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो जाती है, तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन यह जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिस्टर अंबानी काम पर नहीं जाते, शाहरुख खान घर रहते और ज्यादा डांस नहीं करते, स्टीव जॉब्स और भी अच्छा आईफोन बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि पिक्सार बेचकर ऑलरेडी उन्हें कई बिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो हर रोज उन्हें काम पर ले जाता है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें जिंदादिली का एहसास कराता है। अपने मौजूदा स्तर में सुधार लाना आपको एक अच्छा एहसास दिलाता है। अगर आप मेहनत से पढ़े तो आप अपनी राय सुधार सकते हैं। अगर आप लोगों से इंटरैक्ट करने का प्रयत्न करें तो आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके क्रिकेट में सुधार आएगा। शायद आप ये भी जानते हो कि आप अभी तेंदुलकर नहीं बन सकते,
लेकिन आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। अगले लेवल पे जाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। प्रकृति ने हमें अनेकों जीन्स के संयोग और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया है। खुश रहने के लिए हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और प्रकृति की इस डिजाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाना होगा। ऐसा करने में गोल्स आपकी मदद करेंगे। अपने लिए सिर्फ करियर या एकेडमिक गोल्स ही ना बनाएं। ऐसे गोल्स बनाएं जो आपको एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ दे। अपने ब्रेकअप के दिन प्रमोशन पाने का कोई मतलब नहीं है। कार चलाने में कोई मजा नहीं है। अगर आपके पीठ में दर्द हो, दिमाग टेंशन से भरा हो, तो भला शॉपिंग करने में क्या खुशी होगी। आप जरूर कुछ कोट्स पढ़े होंगे, जिंदगी एक कठिन रेस है, ये एक मैराथन है या कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है जो मैंने आज तक देखा है। जिंदगी नर्सरी स्कूल्स में होने वाली उस रेस की तरह है जिसमें आप चम्मच में रखे मरबाल को अपने मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। अगर मरबाल गिर जाए तो दौड़ में फर्स्ट आने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा ही जिंदगी के साथ है, जहां सेहत और रिश्ते उस मरबाल का प्रतीक हैं। आपका प्रयास तभी सार्थक है जब तक वो आपके जीवन में सामंजस्य लाता है। नहीं तो आप भले ही सफल हो जाएं, लेकिन ये चिगारी, ये एक्साइटेड और जिदा होने की फीलिंग धीरे धीरे मरने लगेगी। स्पार्क को नर्चर करने के बीरे में एक आखिरी चीज, जिंदगी को संजीदगी से ना लें। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। मेरे एक योगा टीचर क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को हंसाते थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या इन जोक्स की वजह से योगा प्रैक्टिस का समय व्यर्थ नहीं होता। तब टीचर ने कहा, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। तब से इस कोट ने मेरा काम डिफाइन किया है। चाहे वो मेरा लेखन हो, मेरी नौकरी हो, मेरे रिश्ते हो या कोई और लक्ष्य, मुझे अपनी राइटिंग्स पर रोज हजारों लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं। कहीं खूब प्रशंसा होती है, कहीं खबू आलोचना। अगर मैं इन सबको सीरियसली ले लूं, तो लिखूंगा कैसे या फिर जीऊंगा कैसे। जिंदगी गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। हम सब यहाँ टेम्परेरी हैं। हम सब एक प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी लिमिटेड वैलिडिटी है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो शायद हम अगले 50 साल और जी लें। और 50 साल यानी सिर्फ 2500 वीकेंड्स। क्या हमें सचमुच अपने आप को काम में डुबो देना चाहिए? कुछ क्लासेस बंक करना, कुछ पेपर्स में कम स्कोर करना, कुछ इंटरव्यूज ना निकाल पाना, काम से छुट्टी लेना, प्यार में पड़ना, स्पाउस से छोटे मोटे झगड़े होना, सब ठीक है। हम सभी इंसान हैं, प्रोग्राम्ड डिवाइसेस नहीं। मैंने आपसे 3 चीजें बताई, रीजनेबल गोल्स, बैलेंस और जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना, जो स्पार्क को नर्चर करेंगी। लेकिन जिंदगी में 4 बड़े तूफान आपके दिए को बुझाने की कोशिश करेंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है। यह है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, अन्याय, अनफेयरनेस और जीवन में कोई उद्देश्य ना होना, लोनलीनेस ऑफ पर्पस। निराशा तब होगी जब आपके प्रयत्न आपको मनचाहा रिजल्ट ना दे पाएं, जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो या जब आप असफल हो जाएं। फेलियर को हैंडल करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर ले जाता है वो और भी मजबूत होकर निकलता है। इस फेलियर से मुझे क्या सीख मिली? इस प्रश्न को खुद से पूछना चाहिए। आप बहुत असहाय फील करेंगे, आप सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे, जैसा कि मैंने चाहा था जब मेरी पहली बुक को 9 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। कुछ आईआईटाइंस लो ग्रेड्स की वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। पर इस बात को समझा जा सकता है कि फेलियर आपको किस हद तक हर्ट कर सकता है। पर ये जिंदगी है।
अगर चुनौतियों से हमेशा पार पाया जा सकता तो चुनौतियां नहीं रह जाती। और याद रखिए, अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी सीमा या क्षमता तक पहुंच रहे हैं और यहीं आप होना चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का भाई है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा तूफान। क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं? ये तब होता है जब चीजें अटक जाती हैं। यह भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है। ट्रैफिक जाम से लेकर अपने लायक जॉब पाने तक। कभी कभी चीजें इतना वक्त लेती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपने अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बुक्स लिखने के बाद मैंने बॉलीवुड के लिखने का लक्ष्य बनाया। मुझे लगा उन्हें राइटर्स की जरूरत है। मुझे लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं, पर मुझे अपनी पहली मूवी रिलीज के करीब पहुंचने में 5 साल लग गए। फ्रस्ट्रेशन एक्साइटमेंट को खत्म करता है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मक में बदल देता है और आपको कड़वा बना देता है। मैं इससे कैसे डील करता हूँ? लगने वाले समय का रियलिस्टिक अनुमान लगा के। भले ही मूवी देखने में कम समय लगता हो, पर उसे बनने में काफी समय लगता है। एंड रिजल्ट के बजाय उस रिजल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को एंजॉय करना। मैं कम से कम स्क्रिप्ट राइटिंग तो सीख रहा था और बतौर एक साइड प्लान मेरे पास अपनी तीसरी किताब लिखने को भी थी, और इसके अलावा दोस्त, खाना पीना, घूमना, ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन से पार पाने में मदद करती हैं। याद रखिए, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेना है। फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं एक इशारा है कि आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अनफेयरनेस, अन्याय, इससे डील करना सबसे मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसे ही काम होता है। जिनके कनेक्शंस होते हैं, बड़े बाप होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, वंशावली, पेडिग्री होती है, उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर जगह आसानी होती है, और कभी कभी यह महज लक की बात होती है। इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए कुछ होने के लिए सारे ग्रह नक्षत्रों को सही स्थिति में होना होगा। शॉर्ट टर्म में मिलने वाली उपलब्धियां भले ही आपकी मेरिट और हार्ड वर्क के हिसाब से ना हो, पर लॉन्ग टर्म में ये जरूर उस हिसाबा से होंगी। अतः चीजें वर्कआउट करती है, पर इस बात को समझिए कि कुछ लोग आपसे लकी होंगे। दरअसल अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलना और आपके अंदर इस भाषण को इंग्लिश में समझने की काबिलियत होना आपको काफी लकी बनाता है। हमारे पास जो है हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए, और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। मुझे अपने रीडर्स से इतना प्यार मिलता है कि दूसरे राइटर्स उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पर मुझे साहित्यिक प्रशंसा नहीं मिलती है। मैं ऐश्वर्या राय की तरह नहीं दिखती हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों बेटे उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इट इज ओके। अनफेयरनेस को अपने अंदर की चिंगारी को बुझने मत दीजिए। और आखिरी चीज जो आपके स्पार्क को खत्म कर सकती है वो है आइसोलेशन, औरों से अलग होने की स्थिति। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको रियलाइज हो कि आप यूनिक हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सभी को आइसक्रीम और स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो भी आप बहुत हद तक अपने बाकी दोस्तों की तरह ही होते हैं, लेकिन 10 साल बाद आपको पता लगता है कि आप यूनिक हैं। आप जो चाहते हैं, आप जिस चीज में विश्वास रखते हैं, वो आपके सबसे करीबी लोगों से भी अलग हो सकती है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है क्योंकि आपके गोल्स दूसरों से मैच नहीं करते और आप शायद उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दे। कॉलेज में बास्केटबॉल के कप्तान रह चुके दूसरा बचा होते होते ये खेल खेलना छोड़ देते हैं। जो चीज उन्हें इतनी पसंद थी वो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पर ऐसा करने में स्पार्क खत्म हो जाता है।
कभी भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना करें। पहले खुद को प्यार करें, फिर दूसरों को। मैंने आपको चारों थंडरस्टॉर्म्स, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, अनफेयरनेस एंड आइसोलेशन के बारे में बताया। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। मानसून तरह ये भी आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। आपको बस अपना रेनकोट तैयार रखना है, तब तक आपके अंदर का चिंगारी बुझने ना पाए। मैं एक बार फिर आपका आपके जीवन के सबसे अच्छे समय में स्वागत करता हूं। अगर कोई मुझे समय में वापस जाने का ऑप्शन दे तो निश्चित रूप से मैं कॉलेज वापस जाना चाहूंगा। मैं ये आशा करता हूं कि 10 साल बाद भी आपकी आंखों में वही चमक होगी जो आज है। आई होप कि आप अपने अंदर की चिंगारी को सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि अगले 2500 वीकेंड्स तक जिंदा रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा देश इस चिंगारी को जिंदा रखेगा, क्योंकि इतिहास में किसी भी और पल से ज्यादा अब इसकी जरूरत है। और ये कहना कितना अच्छा लगेगा कि मैं बिलियन स्पार्क्स की भूमि से वास्तव रखता हूँ। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।